हमारा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। द रिलेशन विच गिव द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस एंड कर्ल के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एंड इसमें और अटैच कर सकते हैं हम दिस इक्वेशन completely explain the electromagnetic field in a uniform and isotropic medium। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आइसोटोपिक मीडियम में कम्प्लीटली क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, और अब हम लोग लिखते हैं मैक्सवेल फोर इक्वेशन। इसे SI यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे SI यूनिट कहते हैं। फर्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इसको और क्या लिख सकते हैं? डेल इंटू E अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और डाइवर्जेंट D वेक्टर इज इक्वल टू रो, और D इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का? E इंटू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन होता है हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ज़ीरो। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? डेल इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। सब में वेक्टर है ना, सब में वेक्टर है, आप लोग लगा लीजिएगा। एंड तीसरा है कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इस और क्या लिख सकते हैं? कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, इस प्रकार से। और फोर्थ इक्वेशन है हम लोग का कर्ल बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो ब्रैकेट में जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी ब्रैकेट क्लोज। एंड इसे इस प्रकार से और लिखा जा सकता है कर्ल इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, इसे और कौन से तरीके से लिख सकते हैं? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, जहाँ डी इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन जीरो एंड एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग समझेंगे, जिसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। डाइवर्जेंस C इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और डाइवर्जेंट D वेक्टर इज इक्वल टू रो, जहाँ रो इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड D इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड, एंड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्रूफ करेंगे हम लोग इसको। लेट अस कंसीडर ए सरफेस S ऑफ वॉल्यूम V इन वैक्यूम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। द टोटल इलेक्ट्रिक
flux passing normally throughout a closed surface is equal to T times the total charge enclosed within that epsilon 0 surface, where epsilon 0 is the permittivity of free space. यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर इज इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हमको डेफिनेशन से प्राप्त है ये, ठीक है। हेंस रो इज इक्वल टू क्या होगा, वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी को क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू रो भी हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी हो जाएगा। नाउ सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 यहाँ से, और एप्सिलॉन 0 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डी वी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्यू का मान रख दिए हम लोग। नाउ फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी एस होता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंट ई डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंट ई डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस साइड हम लोग इसको पक्षांतर के तो माइनस में आ गया है ना, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब ये वाला टर्म हम लोग को क्या होता है, 0 के इज इक्वल हो जाता है ना। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। बट इन वैक्यूम में क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ई इज इक्वल टू डी वेक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, तो ए वेक्टर एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट ई इज इक्वल टू रो एंड thus the flux density of electric displacement throughout the whole surface in a uniform and isotropic medium is equal to free charge density enclosed in the volume। ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन को समझते हैं, जो क्या होता है, डाइवर्जेंट बी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड वी नो दैट the magnetic flux linked with a closed surface in a magnetic field is always 0। ये जो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है उसी को हम लोग ने डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। डाइवर्जेंट बी इज इक्वल टू 0 और डेल वेक्टर बी इंटू बी इज 0 फ्रॉम गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed surface in a magnetic field is always 0। ये ऑलवेज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को समझेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एस इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है ये। नाउ फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस बी वेक्टर डी वी होता है, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं इसको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे हम लोग, बी डी एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल डाइवर्जेंट बी वेक्टर इंटू डी वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट, अब ये वाला टर्म हम लोग इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा, तो डाइवर्जेंट बी वेक्टर इक्वल 0। अब इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, Thus it is clear that the magnetic flux linked with a closed surface in a uniform and isotropic medium is always 0। यह भी हम लोग का सिद्ध होता है, ठीक है। अब
मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, जिसे फैराडे लॉ भी कहा जाता है, कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी वेक्टर अपॉन डी टी और डेल वेक्टर इज इक्वल इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू डी माइनस डी वी अपॉन डी टी प्रूव करेंगे। वी नो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट व्हेनेवर there is in magnetic flux linked with a closed circuit, an EMF is induced in it which is directly proportional to the negative rate of charge of magnetic flux. The EMF induced in the circuit is E equal to माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल डी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, वेयर फाइव बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हम लोग को यह बताना चाहता है कि जब कोई क्लोज्ड सर्किट से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है ना, तो उस सर्किट में ना ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इक्वेशन के टर्म में, ठीक है। Now, if E vector is the electric field produced due to charge in magnetic flux, then induced EMF in the circuit will be is equal to line integral E vector into dl. From equation first, line integral E vector into dl is equal to minus del upon del t phi b. Line integral E into dl is equal to minus del upon del t। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल जाएगा तो क्या होगा, बी वेक्टर इंटू डी एस हो जाएगा। फिर वैसे लाइन इंटीग्रल डी एल इंटू डी एल माइनस सरफेस इंटीग्रल डी डेल बी अपॉन डेल टी हो जाएगा, ये अरे डी एस हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, नाउ अकॉर्डिंग द स्टोक लॉ, जिसे स्टोक कर्ल थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम लोग जान रहे हैं। लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस कर्ल इंटू ई वेक्टर डी एस फ्रॉम इक्वेशन 2 से। सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल डेल बी अपॉन डेल टी डी एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग सरफेस इंटीग्रल को कॉमन निकालेंगे तो डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी अपॉन डेल टी हो जाएगा, यहाँ पर से है ना। तो यहाँ पर डेल क्रॉस ई वेक्टर प्लस डेल बी अपॉन डेल टी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड पर अंदर करने का तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। द वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द सर्किट। यहाँ से हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। नेगेटिव रेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन का चिन्ह है इसलिए, ठीक है। तो ये थर्ड का इक्वेशन है। अब हम लोग फोर्थ इक्वेशन देखेंगे। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, जिसे एम्पियर लॉ भी कहा जाता है, कर्ल एच वेक्टर इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी होता है। डेल वेक्टर क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, और डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी, वेयर एच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से प्रूव करेंगे। दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्कुलेशन लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी along an imaginary closed path is equal to the product of current enclosed by the path and permeability of the medium। यह इक्वेशन एम्पियर सर्कुलेशन लॉ पर आधारित है। इसके अनुसार इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का रेखीय समाकलन मतलब लाइन इंटीग्रल उस पथ के अंदर बहने वाली करंट एंड परमिएबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। लाइन इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, जहाँ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच है, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू पुट करेंगे म्यू जीरो एच वेक्टर इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। म्यू से म्यू जीरो कट एच इंटू डी एल इज इक्वल टू आई। चूँकि जे इज इक्वल टू क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, तो करंट को हम लोग किसी से करते हैं आई से एंड एरिया को एस से, तो इसका सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो डी एस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इस प्रकार ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जे इंटू सरफेस इंटीग्रल डी एस हो जाएगा। अब आई इक्वल टू हम लोग क्या मिलता है, सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस, तो यहाँ पर आई
की जगह में हम लोग पुट करेंगे सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस। ये इक्वेशन फर्स्ट है हम लोग का। स्टोक्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल एच इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एच इंटू डी एस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस होगा। अब डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ये इक्वेशन 2 है। टू चेक वैलिडिटी, इसका वैलिडिटी चेक करेंगे हम लोग। टैकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, इसके बोथ साइड डाइवर्जेंस लेंगे हम लोग। डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस टू डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये डेल इंटू जे, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन हम क्या जानते हैं, डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस साइन में हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डेल जी जे वेक्टर इज इक्वल नॉट जी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बट फ्रॉम इक्वेशन 3 इज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकॉज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डेल डॉट जे नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 0 हो गया तो हेंस इक्वेशन 2 इज़ नॉट वैलिड, इक्वेशन 2 वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब इसको वैलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, टू मेक वैलिड इक्वेशन 2 मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी, इक्वेशन 4 है ये। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 4, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एच इज इक्वल टू डेल जे प्लस डेल जे डी। अब डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होगा, 0 हो जाएगा। डेल और डेल इंटू जे प्लस डेल इंटू जे डी। अब इस वाले टर्म को क्या करेंगे, उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस साइन में आ जाएगा। दैट मीन्स डेल इंटू जे नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन 4, हेंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड। अब ये वैलिड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल इंटू जे इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी होता है। तो यहाँ पर डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू जे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेल इंटू जे की वैल्यू पुट किए हैं तो ठीक है, यहाँ पर अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो डेल जे डी इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल डी मिलेगा। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डेल इंटू डी इज इक्वल टू रो होता है। तो इक्वेशन 6 से डेल इंटू जे डी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, और रो की वैल्यू क्या है, डेल इंटू डी। सो यहाँ से डेल इंटू जे डी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, डेल इंटू डी। यहाँ पर डेल इधर आ जाएगा बाहर और डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस साइन में आ गया और डेल को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म तो 0 नहीं हो सकता, तो इस टर्म को हम लोग 0 ले लेंगे। जे डी माइनस डेल डी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, जे डी इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी। पुट द वैल्यू ऑफ जे डी इन इक्वेशन 4, अब वैल्यू को पुट करेंगे वहाँ पर, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा ये। दिस इज मैक्सवेल फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू 0 एंड डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई। डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू 0 इज इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन 0 डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ से म्यू 0 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, डेल क्रॉस बी, इस सब में वेक्टर रहेगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू म्यू 0 ब्रैकेट में जे प्लस एप्सिलॉन 0 डेल ई अपॉन डेल टी ब्रैकेट क्लोज। यही मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। सो मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।